पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव बने राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। फैसले के साथ ही सियासत गरमाई। रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने बढ़ा दिया राजनीतिक तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज बड़ा और निर्णायक फैसला लेते हुए तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। पटना के होटल मौर्य में आयोजित इस बैठक में देश के 27 राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्षों और करीब 200 से अधिक डेलीगेट्स की मौजूदगी में अब जो है यह फैसला लिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद यह आरजेडी की पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक माना जा रहा है। अब तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने ही यह साफ हो गया कि अब पार्टी की कमान औपचारिक रूप से युवा नेतृत्व के हाथों में सौंप दी गई है। भले ही इससे पहले भी संगठन और राजनीति से जुड़े अधिकतर फैसले तेजस्वी यादव ही ले रहे थे, लेकिन अब इस पर आधिकारिक मुहर लग गई है। लालू प्रसाद यादव की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए इसे पीढ़ीगत नेतृत्व परिवर्तन के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि इस फैसले के साथ ही आरजेडी के भीतर और बाहर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जैसे ही तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने की घोषणा हुई, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखी ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोही घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बनने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। जी हाँ, इस ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकलते जा रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य ने जो यह बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया कि कठपुतली बने शहजादा। जी हाँ, वे तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि जो शहजादा कठपुतली बना है उसे ताजपोशी मुबारक। अब इस ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकल कर आ रहे हैं। अब जो रोहिणी आचार्य के शब्द थे, उनके शब्दों में सियासत के शिखर पुरुष से संकेत लालू प्रसाद यादव की भूमिका के सीमित होने की ओर माना जा रहा है, जबकि गिरोही घुसपैठ और कठपुतली जैसे शब्दों से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी के भीतर कुछ लोग अपने हितों के लिए नेतृत्व को प्रभावित कर रहे हैं। अब यह ट्वीट यह भी दिखाता है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर आरजेडी के भीतर पूर्ण एकजुटता तो नहीं है। अब एक घड़ा ऐसा है जिसमें पार्टी के पूर्ण निर्माण और भविष्य की जरूरत बता रहा है, तो दूसरा घड़ा ऐसा है जो पुराने नेतृत्व और विचारधारा से दूरी के रूप में देख रहा है। तो वहीं पार्टी नेतृत्व का मानना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। बैठक में साफ संकेत मिले कि चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी भी चल रही है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का कार्यकारिणी अध्यक्ष बनना आरजेडी के लिए एक नया अध्याय है, लेकिन रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह बदलाव बिना विवाद और सवालों के नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि तेजस्वी यादव इस आंतरिक असंतोष और बाहरी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और पार्टी को किस दिशा में ले जाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।